को घुटनों पर लाने में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने बड़ी भूमिका निभाई। इसमें S-400 की ताकत भी दुनिया ने देखी, मगर जिस देश ने इसे बनाया है उसने भी अब ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल रूस ने अपने S-400 से यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। ये वही कहते हैं ना कि लातों के बातों से नहीं मानते। जवाब आपको, अवाम को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता चल गया जो जवाब हमारी फौज ने दिया है। सलाम कहते हैं। नाज़रीन-ए-किराम, जी न्यूज़ भारतीय जरीदा रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया डिप्लॉयज राफेल जेट्स एंड S-400 एट सिलगुरी कॉरिडोर। अब वो ये कह रहे हैं कि राफेल जेट भी और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल जो फ्रांस से हासिल किया और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रूस की शान है। ये सिलगुरी कॉरिडोर जो है, इसमें अब ये कहा जा रहा है कि ड्रॉज रेड लाइन फॉर चाइना एंड बांग्लादेश, यानी जो चाइना है और बांग्लादेश है उनके लिए भारत ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। लेकिन एक बार फिर से मगरबी बंगाल के अंदर एक जलसे के अंदर मोदी सरकार ने पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को फिर से धमकी दे डाली है। जो हेजमनी का ख्वाब इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको नथ डाल सकता है इन सो मेनी वर्ड्स। तारीख में पहली दफा इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए, क्रूज मिसाइल्स जो फायर किए फौज को, और जवाब बहुत जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है। ऐसा जवाब दिया कि आने वाले जो मोदी की जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो भी दोबारा इधर मुंह नहीं करेंगी। और वैसे भी अल्लाह का खौफ है उनके दिल में। तो भर में भारत का जो स्टैंड है वो पुख्ता तौर पर रखा जा सके, और नैरेटिव बिल्डिंग का ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है। उस पर सवाल उठा रहे, कह रहे ये फालतू के लोग हैं, ये फालतू बातें करते हैं, ये पनामा से मदद मांगने, ये पनामा को पाकिस्तान के खिलाफ मनाने के लिए गए। अग्नि 5 मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, 6000 किलोमीटर रेंज है और ये बहुत बड़ी बात है। गेम चेंजर वो कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सीपैक को कहा जी। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को, बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता, हम उससे आगे, हम दुनिया के नंबर 1 है। लेकिन मैं हमेशा बताता था कि देखिए आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़ें, आप देखेंगे इंडिया वाकई ही तरक्की कर रहा है। हमारा F-16 है जिसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है और जिसे अमेरिका ने दर्जनों देश को निर्यात किया है। आपको बता दें, ये विमान पाकिस्तान के पास भी है। अमेरिका ने इस विमान को पाकिस्तान को खैरात में दिया है और अब इस घटना के बाद जहां S-400 ने F-16 को मार गिराया, इसने वैश्विक रक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका सहित भारत के मीडिया से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मीडिया का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मसले को उठाया है। आज बलोच जो है दुनिया के बहादुर तरीन कौमों में से है। इस जल्लादी फौज आसिम मुनीर को ऐसी सबक समझाएंगे कि इनके 100 नस्लें पंजाबियों के याद रखेंगे। पूरे बलूचिस्तान में कम से कम 70,000 सरमचार मौजूद हैं। इन्होंने अपने जुल्म से, अपने हिटलराइट एट्रोसिटी से हमारे समाज का ढांचा ही बदल दिया है। आज हम बलोच हर कोई मरने मिटने पे तैयार है। हमारे पास सही हथियार हो, हम रावलपिंडी में घुस के इनको मारेंगे। इस वक्त तहरीक जो है पुराने लोगों के हाथ में नहीं है। इस वक्त तहरीक जो है बलोच लोअर मिडिल क्लास के हाथ में है। वो किसी के साथ समझौता नहीं करेगा। ये जो 1500 की बात कर रहे हैं आसिम मुनीर, ये अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। हमें तो पता है कि तुर्बत जैसे शहर में, जो मकरान का शहर होता था, मकरान में लोग समझे जाते थे कि इंतहाई पीसफुल है, ये लड़ाके नहीं है। वहां में जो है तुर्बत शहर में तकरीबन 12,000 हमारे सरमचार है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं S-400 को लेकर। दोस्तों रूस का ये है मिसाइल और रूस ने भारत को दिया था S-400। दोस्तों भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए किया था और पाकिस्तान के बहुत से फाइटर जेटों को मारकर गिरा दिया था S-400 ने। दोस्तों S-400 ने जब से पाकिस्तान की इन फाइटर जेटों को मार गिराया तो भारत का विश्वास बन गया था रूस के लिए। लेकिन रूस ने भी पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया इजराइल के लिए और इजराइल का
F-16 फाइटर जेट को मार गिरा दिया। और दोस्तों ये फाइटर जेट अमेरिका का है, जो कि दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन जब से रूस का ये बयान सामने आया कि रूस ने बोला है कि S-400 से अगर कोई भी फाइटर जेट मारकर गिराता है तो मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा, S-400 फ्री में मिल सकता है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए काफी पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने बड़ी भूमिका निभाई। इसमें S-400 की ताकत भी दुनिया ने देखी, मगर जिस देश ने इसे बनाया है उसने भी अब ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल रूस ने अपने S-400 से यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। ये वही F-16 है जिसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है और जिसे अमेरिका ने दर्जनों देश को निर्यात किया है। आपको बता दें, ये विमान पाकिस्तान के पास भी है। अमेरिका ने इस विमान को पाकिस्तान को खैरात में दिया है और अब इस घटना के बाद जहां S-400 ने F-16 को मार गिराया, इसने वैश्विक रक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका सहित उन सभी देशों की चिंता बढ़ गई है जो F-16 का इस्तेमाल करते हैं। रूसी सरकारी एजेंसी टास के मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले S-400 सिस्टम के 12 क्रू सदस्यों को भारी इनाम से नवाजा गया है। रूसी कंपनी फोरस, जो तेल उद्योग के लिए सामरिक सामग्री बनाती है, उसने इन सैनिकों को 15 मिलियन रूबल, करीब 1,95,000 अमेरिकी डॉलर की राशि पुरस्कार के रूप में दी है। आपको बता दें, ये घटना 16 मई को हुई थी। दरअसल यूक्रेनी वायुसेना ने 16 मई को बताया था कि F-16 विमान संपर्क से टूट गया है, लेकिन यूक्रेन ने एक दावा किया था कि विमान एक गोपनीय मिशन पर था और इसमें तकनीकी खराबी आने की बात कही गई। यूक्रेन ने बताया कि पायलट ने विमान को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाकर सुरक्षित इजेक्शन किया और उसकी जान बच गई। घटना की जांच जारी है, ऐसा यूक्रेन ने दावा किया था। लेकिन रूस के दावे और पुरस्कार देने की घटना से इस क्रैश के पीछे की असली कहानी सामने आ गई। और अगर रूस का ये दावा सच है तो ये F-16 की क्षमताओं पर सवाल उठाने के साथ साथ अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी सीधी चुनौती देता है। भारत ने भी रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है और ये सिस्टम अब भारत की एयर डिफेंस की रीढ़ बन चुका है। भारत में S-400 की तैनाती उत्तर और पश्चिमी मोर्चे पर की गई है, जहां ये चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखता है। रही बात पाकिस्तान के F-16 की, तो साल 2019 में ही भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने डॉग फाइट में पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने कुछ पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराया। इसमें चीन का भी लड़ाकू विमान शामिल था। लेकिन अब जब रूस ने अपने S-400 से F-16 को मारा है, तो जितनी टेंशन अमेरिका को हुई होगी उससे कहीं ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान में होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं जो S-400 के आगे टिक सके। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा एक वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इजराइल और रूस के बीच में कैसा माहौल चल रहा है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसा माहौल चल रहा है। भारत ने S-400 इस्तेमाल किया पाकिस्तान के लिए और रूस ने S-400 का पहली बार अपने मिसाइल का इस्तेमाल किया रूस के लिए। रूस ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया इजराइल के लिए। और दोस्तों, इजराइल के पास जो F-16 फाइटर जेट था वो अमेरिका का था और उसको मार गिरा दिया S-400 ने। और दोस्तों, रूस ने एक शर्त भी रखी है कि अगर S-400 से F-16 को अगर कोई मार गिराता है तो मैं S-400 फ्री में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार लगा। आप